हेलो गाइस, वेलकम टू कौशल आईएएस। तो क्योंकि आपका यूपीएससी एग्ज़ाम अभी बहुत ही करीब है, 27 अक्टूबर को बोला जा रहा है कि होगा, तो हम क्या कर रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन सीरीज़ पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। और ये वीडियो पे हम क्या करेंगे, जो लेटेस्ट 2 ईयर जो थे 2021 एंड 2022, उसमें जो साइंस एंड टेक से जो क्वेश्चन आए हैं हम उनको आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। फिर ये स्टार्ट करते हैं, है ना। हमारा पहला सवाल है यहाँ पे कि एक सेकेंड, पेन चूज कर लूँ। ओके, हाँ, पहला सवाल हमारे पास क्या है, देखिए ये 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, टैप वाटर, डिस्टिल वाटर, सी वाटर, और 3 ऑप्शन दिए गए हैं। उसमें बोला जाए कि अगर इनको ठंडा किया जाए तो कौन सा सबसे ज़्यादा जल्दी सॉलिडिफाई होगा, उस ऑर्डर में हमें बोला है आपको क्या करने के लिए, अरेंज करने के लिए। देखो, अब जियोग्राफी में भी एक आपका जो चैप्टर आता है ओशनोग्राफी, ये वहाँ से भी सॉल्व हो सकता है। कैसे? वहाँ पे आप सैलिनिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, है ना, सैलिनिटी कि कैसे सैलिनिटी बढ़ता घटता कैसा होता है। तो वहाँ पे हमें ये पता लगता है कि वाटर में, ठीक है, वाटर में जितना ज़्यादा मिनरल कंटेंट होगा, मिनरल्स और अदर मटेरियल्स वहाँ पे जितना ज़्यादा होंगे, उतना ही क्या होगा, उसको लेट लगेगा कोल्ड होने में और हाई टेम्परेचर हीट होने में भी, दोनों ही। क्योंकि ये क्या करेंगे, ये जो मिनरल्स यहाँ पे है ना, ये अपना उनका खुद का एक बॉइलिंग पॉइंट होगा, उनका अपना खुद का एक कोल्ड पॉइंट होगा। तो वो ना पानी में जितने ज़्यादा होंगे मिनरल्स, क्या करेंगे, वो पानी को उतना लेट लगाएंगे ठंडा होने में और उतना ही लेट लगेगा उनको गर्म होने में। ठीक है, तो मिनरल कंटेंट अगर ज़्यादा है तो ठंडा होने में भी लेट लगेगा, गर्म होने में भी लेट लगेगा। उस हिसाब से आप देखिए, डिस्टिल वाटर यहाँ पे तो आपको पता है, इनको बैटरी वगैरह में हम यूज़ करते हैं, और इसमें मिनरल जो है वो बिल्कुल क्या होता है, 0। टैप वाटर जो घर में हम पानी वानी पीते हैं, उसमें थोड़ा बहुत मिनरल होता है, तो इसमें मिनिमम मिनरल्स तो होते ही हैं। बट सी वाटर में पता है सॉल्ट के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, है ना, NaCl, MgSO4, है ना, वगैरह वगैरह। सॉल्ट और बाकी जो मिनरल्स हैं उसका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, डी, जल्दी, ये जल्दी ठंडा होगा, जल्दी गर्म होगा। टैप वाटर इसके मुकाबले थोड़ा जल्दी, थोड़ा लेट लगेगा गर्म होने में, थोड़ा लेट लगेगा ठंडा होने में। सिमिलरली सी वाटर ज़्यादा लेट लगेगा ठंडा होने में, ज़्यादा लेट लगेगा गर्म होने में। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या बोला है, मेनिस्कस राइज इन ग्लास थर्मोमीटर इज ड्यू टू चेंज इन, ये ना आपको नहीं भी पता है तो आप लॉजिक से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए ये आपका थर्मोमीटर हुआ, ऐसा करके मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये 0 डिग्री का ये हो गया, ये नॉर्मल टेम्परेचर हमारा मान लेते हैं 25 डिग्री है, यहीं पे हमारा मर्क्यूरी है। अब देखो थर्मोमीटर ड्यू टू चेंज इन, अरे देखिए पहली बात तो मास बदलेगा क्या, इसके अंदर अगर 5 ग्राम हमने मर्क्यूरी डाला है तो क्या इसका मास कभी बदलेगा, नो, तो ये तो नहीं होने वाला। पहली बात तो हीट कैपेसिटी, अरे मर्क्यूरी का तो हीट कैपेसिटी सेम ही रहेगा, चाहे 1 ग्राम हो, चाहे 10 ग्राम हो, चाहे 100 ग्राम हो, कि कितना हीट वो कैपेबल है, कितना हीट वो एब्जॉर्ब कर सकता है। थर्मल कंडक्टिविटी ये भी तो सेम ही होगा ना, कि थर्मल कंडक्टिविटी 1 ग्राम का जितना होगा 5 ग्राम का भी उतना ही होगा। 1 ग्राम के लिए जितना हाइट उसका उठेगा, 5 ग्राम में भी उसे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। बट एज ए मर्क्यूरी ये एलिमेंट में तो कोई बदलाव नहीं होगा ना, समझ रहे हैं ना आप। तो ऊपर नीचे कौन लेता है, देखो आपको पता है, अगर हम एक टर्म पढ़ते हैं डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी, आपने बचपन में भी पढ़ा होगा कि आइस क्रिस्टल्स पानी के ऊपर तैरते हैं, ठीक है, डूबते नहीं है नीचे। क्यों? पानी सेम क्वांटिटी का होता है बट उनका डेंसिटी क्या होता है, लो होता है। ठीक है, और हम पढ़ते हैं रॉक या फिर आयरन, ये जैसे जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं उनका डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है ना, तो टाइटली पैक्ड होता है। अब जब मर्क्यूरी यहाँ नीचे से ऊपर जब ऐसा करके मूव करेगी, क्या मूव कर रहा है, उसका डेंसिटी ही तो ज़्यादा हो रहा है, फिर कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा हमारा, डेंसिटी आंसर होगा, और ये तीनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब कितना वो टेम्परेचर कंडक्ट करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जा सकते, वो तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल आपको और उसका आंसर आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट ये देखिए,
ये तो सबसे इजी सवाल है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। लाइट एमिटिंग डायोड, क्या होगा इसका आंसर? टंगस्टन। ठीक है। हाँ, अब थोड़ा थोड़ा सिलिकॉन को आप देख लीजिए। क्योंकि इस पे क्या हो रहा है, हमारा जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री अभी हम बिठाने के बारे में बात कर रहे हैं, और उड़ीसा ने भी अपना सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 पास करवा दिया है, तो वहाँ पे सिलिकॉन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। ठीक है। फिर ये है जर्मनियम। जर्मनियम एक क्या है, ये एक रेयर अर्थ मिनरल है। ठीक है, तो आपको पता है रेयर अर्थ मिनरल का वैल्यू कितना होता है, तो ये सब आप थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, तो टंगस्टन होगा, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 6-7 क्लास से, तो ये वन ऑफ द लो हैंगिंग फ्रूट था जो कि ऑलमोस्ट सभी ने क्लियर किया था। हाँ, ये सवाल देखिए आप, यहाँ पे क्या पूछा है, जेट फ्यूल यूज इन जेट फ्यूल। ठीक है, यूज इन टर्बाइन बेस्ड एविएशन, वहाँ पे क्या होता है, ये मुझे एग्जैक्टली याद है, अक्टूबर में एग्जाम था पिछले साल भी, और अगस्त का जो न्यूज़पेपर था, सॉरी सितंबर का जो न्यूज़पेपर था, मतलब हमारा अक्टूबर में एग्ज़ाम था और सितंबर के न्यूज़पेपर में ये आपका आया था, ये न्यूज़ में था। ओके, क्योंकि गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ टैक्स वगैरह ऊपर नीचे करने के बारे में बात कर रही थी, तो आप जान सकते हैं कैसा क्वेश्चन बनाया जा रहा है। तो प्लीज़ अगस्त और सितंबर तक का आप करंट अफेयर पढ़ के चाहिए। ठीक है। ओके, इसका आंसर अभी देखते हैं हम। इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा केरोसिन। ठीक है, केरोसिन को यूज़ किया जाता है एज एविएशन इंजन में फ्यूल की तरह। ठीक है, हमें आगे क्या देखना है इस बार के एग्जाम के लिए, इसको देखना है डीजल। क्या, क्योंकि अभी क्या हुआ है, बायोडीजल, इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात चल रहा है, और हम प्लांट भी लगाने के बारे में बात कर रहे हैं। बायोडीजल प्लांट असम के अराउंड प्रपोज हुआ है, तो थोड़ा देखिएगा। ठीक है, बायोडीजल, और फिर क्या है, बायोडीजल में बायोफ्यूल वगैरह आ जाएंगे इसमें, बायोफ्यूल। और आपको पता है जो 4 स्टेजेस हम बोल रहे हैं कि प्रोड्यूस करेंगे अलग अलग तरह से, है ना। हम बायोडीजल के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। बायोडीजल जिस प्रोसेस से बनता है वो बायोमास से बनता है। ठीक है, बायोमास को फ्यूल में कन्वर्ट अगर हम करेंगे, इसको बायोडीजल बोलेंगे। कौन सा कर सकते हैं हम, ऑयल्स, जो पाम ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, इन सब ऑयल्स को हम क्या कर सकते हैं, एज ए फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, इसको हम बोल रहे हैं बायोडीजल। ठीक है, अब बायोमास से ये जो फ्यूल बनाया जा रहा है, इनके बीच में जो प्रोसेस चल रहा है कि बायोमास से फ्यूल में बदलेगा, उसको बोलते हैं ट्रांसइस्टरिफिकेशन। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म है, बायोमास को बायोफ्यूल में बदलने की जो प्रोसेस यूज होता है दैट इज ट्रांसइस्टरिफिकेशन। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देखिए, ये बचपन में हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, लाइट के स्पीड के बारे में कोई सवाल है, हमें पता है लाइट कितने स्पीड से ट्रैवल करता है, 9.8 × 10⁻³ है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये लाइट का स्पीड है। समझ रहे ना आप। ओके, हमें क्या पूछा है, कितना किलोमीटर होगा। अब आपको पता है, देखो इतना मीटर जा रहा है तो किलोमीटर करेंगे तो क्या होगा, 3 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, तो आपको हमें क्या करना है, 9.8 × 365 डेज हैं, 365 डे में 24 घंटे होते हैं, 60 मिनट है और 60 सेकेंड है। इन सब को अगर हम कैलकुलेट करेंगे मिला के, तो हमारा आंसर आएगा 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर हमारा डिस्टेंस आएगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, एक और चीज़ देखिए, लाइट ईयर को हम क्यों यूज़ करते हैं, ये जो लाइट ईयर, इसको है ना, इसको हम यूज़ करते हैं डिस्टेंस मेजर करने के लिए। ठीक है, ओके, कहाँ पे, स्पेस में। स्पेस के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक स्टार से दूसरे स्टार का डिस्टेंस कितना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, लाइट ईयर्स को यूज़ करते हैं। बट लाइट ईयर से ऊपर भी, ठीक है, एक और मेजरमेंट का हमारे पास यूनिट है जिसको हम बोलते हैं पार्सेक। ये क्या होता है, जैसे हमने बोला एक लाइट ईयर यानी कितना, 1 ईयर में लाइट कितना ट्रैवल करेगा, है ना, कितना डिस्टेंस लाइट ट्रैवल कर रहा है एक साल में, उसको हम